अध्याय 48 भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन। ऋषि मार्कंडेय जी ने आगे कहा, हे मुने, इस तरह मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। इस देश में ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की और चारों वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व में जो भद्राश्व देश है उसका वर्णन सुनो। वहां श्वेत पर्ण, नील, पर्वत श्रेष्ठ शैवाल, कौरंज और पर्णशालग्र जैसे 5 कुल पर्वत हैं। इनसे पैदा हुए और बहुत छोटे छोटे पर्वत भी वहां हैं। उनसे लगे हुए अनेक तरह के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुमुद संकाश, शुद्ध सानु और सुमंगल आदि हैं। सीता, शंखावती, भद्रा और चक्रावर्ता जैसी नदियां वहां बहती हैं, जिनके पाट बहुत बड़े बड़े हैं। उनका जल बहुत ही ठंडा होता है। भद्रा वर्ष के सभी मनुष्य शंख और शुद्ध सुवर्ण के समान चमकते रहते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का साथ भी मिलता है। वे बहुत ही बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता। सब एक समान दिखते हैं। वे स्वभावतः बहुत सहनशील और 8 गुणों से युक्त होते हैं। वहां 4 भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान हैं। वे मस्तक, हृदय, लिंग, चरण, हाथ और तीनों नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति पता होनी चाहिए। अब उससे पश्चिम में स्थित केतुमाल देश का वर्णन सुनो। वहां विशाल, कंबल, कृष्ण, जयंत, हरि पर्वत, विशोक और वर्धमान, ये 7 पर्वत और हैं। इनके सिवा भी बहुत सारे पर्वत और भी हैं जहां लोग निवास करते हैं। इस देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करंभक और अंगगुल जैसे सैकड़ों जनपद हैं। वहां के लोग वंडक्षु श्यामा, स्वकंबला, अमोघा, कामनी श्यामा और अन्य सहस्त्रों नदियों का जल पीते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि वराह रूप में विराजमान है। वो अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ और पसली से बहुत सारे देश और 3-3 नक्षत्र लेकर बैठे हैं। वो नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मैंने केतुमाल देश के बारे में बताया। अब मुझसे उत्तर कुरु देश के बारे में सुनो। वहां की भूमि मणिमय और वायु सुगंधित और बहुत सुख देने वाली है। जो लोग देवलोक से अलग हो जाते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये 2 कुल पर्वत हैं। वहां भद्रसोमा नाम की महानदी पवित्र और स्वच्छ जल की धारा के साथ बहती है। इसके अलावा वहां और भी हजारों नदियां हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी कई पर्वत हैं और सैकड़ों जंगल हैं, जहां अमृत के भांति स्वादिष्ट और नाना तरह के फल उपलब्ध हैं। उत्तर कुरु देश में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सर करके मत्स्य रूप में विराजमान हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में से 3-3 के क्रम में सारे नक्षत्र 9 विभागों में विभक्त होकर स्थित हैं। इस तरह वहां के देश भी 9 भागों में बटे हुए हैं। उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक 2 द्वीप भी हैं, जो समुद्र के भीतर स्थित है। ब्राह्मण, इस तरह मैंने आपको उत्तर कुरु देश के बारे में बताया। अब किम पुरुष देश के बारे में सुनिए। वहां के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस देश में प्लक्ष खंड नामक एक बहुत ही सुंदर जंगल है, जो नंदन वन के समान दिखाई देता है। वहां के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। इससे उनकी जवानी हमेशा बनी रहती है। किम पुरुष देश के बाद अब हरि देश के बारे में सुनिए। वहां के मनुष्य चांदी के समान गौर वर्ण के होते हैं। देवलोक से हट जाने पर उन सब का स्वरूप देवताओं के समान ही रहता है। हरि देश में सभी मनुष्य उत्तम इक्षु रस का ही पान करते हैं।
वहां किसी को बुढ़ापा नहीं आता। जब तक जीते हैं निरोगी रहते हैं। अब जम्बू द्वीप के बीच में स्थित इलाव्रत देश के बारे में सुनिए। इसे मेरु देश भी कहा जाता है। वहां सूरज नहीं तपता और मनुष्यों को बुढ़ापा नहीं आता। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहां प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उनकी अपेक्षा बहुत बड़ी है। वहां के मनुष्य जामुन के फलों का रस पीते हैं और कमल की कांति धारण करने वाले होते हैं। कमल के ही समान सुगंधित और कमल दल के सदृश विशाल नेत्र वाले होते हैं। इलाव्रत देश के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वो पूर्वे के समान नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा हो जाता है। इस देश में महागिरी मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलाव्रत देश की प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्यक देश के बारे में सुनिए। वहां हरे पत्तों से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का पेड़ है। उसी के फल का रस पीकर वहां के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वो जरा से भी दुर्गंध से रहित हैं और बहुत निर्बल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तर में हिरण्यमय नामक देश है, जहां प्रचुर कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहां के मनुष्य बहुत ही बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, महान पराक्रमी, धनवान और नेत्रों को बहुत प्यारे लगने वाले होते हैं।